अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आई होप कि आपने जो फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स हैं वो सुन रहे हैं और उनको समझ भी रहे हैं और साथों साथ शेयर भी कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग। तो इसको हम समझ लेते हैं। तो बेसिकली डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग क्या है? तो डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग एक किस्म की अरेंजमेंट है। इसमें हम वेरियस पैरेलल स्लिट्स को अरेंज करते हैं और वो जो सारी स्लिट्स होती हैं उनकी विड्थ भी हम एक जैसी रखते हैं और इनके बीच में सेपरेशन भी एक जैसी रखते हैं। ये जो अरेंजमेंट होती है इसको डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग कहा जाता है। तो डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट्स हैविंग सेम विड्थ एंड स्पेस इज़ नोन एज द डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग। अब प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं? प्रैक्टिकली हम ये करते हैं कि हम एक गिलास प्लेट लेते हैं और हम उन पे ओपेक लाइंस जो हैं वो मार्क करते हैं। जब हम ओपेक पैरेलल लाइंस मार्क करते हैं, रूल करते हैं, तो वो जो पैरेलल लाइंस होती हैं वहाँ से जो लाइंस हमने मार्क की हैं वहाँ से लाइट पास नहीं हो सकती है और जो रीजन हमने छोड़ा होता है वहाँ से लाइट पास हो जाती है। यानी जो रीजन हमने मार्क नहीं किया है वो रीजन एज अ स्लिट का रोल प्ले करता है। जैसे आप यहाँ देखें, अगर आप सपोज़ करें ये एक पूरी गिलास शीट थी या गिलास का कोई गिलास प्लेट है। अब इस पे हमने ओपेक लाइन मार्क की है। ये हमने ओपेक लाइन मार्क की, फिर हमने थोड़ा सा रीजन छोड़ दिया, फिर ओपेक लाइन, फिर थोड़ा सा रीजन छोड़ दिया, फिर ओपेक लाइन, फिर थोड़ा सा रीजन छोड़ दिया, फिर ओपेक लाइन, फिर थोड़ा सा रीजन छोड़ दिया। तो इसी तरीके से ये जो रीजन हमने छोड़ा हुआ है ये एक स्लिट का काम करेगा। यानी जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो लाइट यहाँ से, क्योंकि ये ओपेक है, यहाँ से पास नहीं हो पाएगी, सिर्फ लाइट यहाँ से पास हो पाएगी। तो इस तरीके से हमने इक्वल साइज़ की वेरियस स्लिट्स, पैरेलल स्लिट्स अरेंज कर दी हैं और इनके बीच में सेपरेशन भी हमने कांस्टेंट रखी है। यानी स्लिट की जो विड्थ है वो ए है और जो हमारी ओपेक लाइन है यानी वो हमारी जो है वो बी है। इस तरह जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा है, प्रैक्टिकली इट इज़ अ ग्लास प्लेट ऑन विच अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल ओपेक लाइन्स रूल्ड द थिन क्लियर स्ट्रिप, ये थिन क्लियर स्ट्रिप है, बिटवीन द लाइट ट्रांसमिट लाइट एंड एक्ट एज अ स्लिट। ये स्लिट का काम करेगी। तो हमारे पास बहुत सारी स्लिट्स जो हैं वो आ चुकी हैं। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग। अब डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग में एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेडिंग एलिमेंट। ग्रेडिंग एलिमेंट जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, तो दो स्लिट्स के बीच में जो सेपरेशन थी उसको हमने डी कहा था और यहाँ पे हम उस पैरामीटर को ग्रेडिंग एलिमेंट कहेंगे। तो ग्रेडिंग एलिमेंट क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव स्लिट्स। अब सपोज़ करें एक हमारी स्लिट ये है, दूसरी हमारी स्लिट ये है। इन दोनों स्लिट्स के बीच में, इन दोनों स्लिट्स के सेंटर्स के बीच में जो फासला होता है हम उसको जो है वो ग्रेडिंग एलिमेंट कहते हैं। अब ग्रेडिंग एलिमेंट कैसे मिलेगा? इफ़ ए इज़ द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्लिट्स इन ए लेंथ ऑफ ओपेक लाइन एंड बी इज़ द विड्थ ऑफ स्लिट इन ए लेंथ ऑफ क्लियर स्ट्रिप, देन ग्रेडिंग एलिमेंट इज़ गिवन बाय। अब अगर आप सपोज़ करें, इस तस्वीर में थोड़ा सा जो है वो रिवर्स लिखा हुआ है। अगर आप सपोज़ करें कि ए जो है हमारे स्लिट की विड्थ है और बी जो है ये ओपेक लाइन की विड्थ है, तो जब हम इनको आपस में जोड़ देंगे यानी ए प्लस बी करेंगे तो ए प्लस बी से हमें ग्रेडिंग एलिमेंट मिलेगा। ग्रेडिंग एलिमेंट निकालने का दूसरा तरीका भी होता है। सपोज़ करो ये पूरी एक गिलास प्लेट है, इसकी लेंथ एल है और यहाँ पे हमने एन नंबर्स ऑफ लाइंस रूल किए हैं, तो फिर ग्रेडिंग एलिमेंट हमें कैसे मिलेगा? सो सपोज इफ़ एल इज़ द लेंथ ऑफ गिलास प्लेट एंड डी इज़ द टोटल नंबर ऑफ लाइंस रोल्ड ऑन गिलास प्लेट, देन डी इज़ गिवन बाय। तो डी हमें कैसे मिलेगी? लेंथ को हम डिवाइड कर देंगे एन से। और कभी कभी ऐसे होता है कि अगर एन हमारा नंबर ऑफ़ लाइंस पर मीटर है, यानी अगर ये लेंथ हमारी 1 मीटर है तो जब हम 1/n करेंगे तो फिर हमें d मिल जाएगा। यानी कभी कभी किसी न्यूमेरिकल में दिया जाता है
कि भाई अगर 100 लाइन्स पर 1000 लाइन्स पर मीटर है तो डी फाइन करें, तो फिर हम क्या करेंगे, उस 1000 का रेसिप्रोकल कर देंगे। याद रखिएगा, अगर n हमें नंबर ऑफ लाइन्स पर मीटर्स दिए जाएंगे तो फिर हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें d मिल जाएगा। पर अगर हमें टोटल लेंथ दी जाएगी और टोटल नंबर ऑफ लाइन्स दिए जाएंगे तो फिर d कैसे मिलेगा, l डिवाइडेड बाय n से। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं कि यहाँ पे हम डायफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस कैसे देख सकते हैं। अब सपोज़ करें यहाँ से पैरेलल रेज आ रहे हैं, जब ये पैरेलल रेज आएंगे तो हर एक स्लिट में से रेज निकलेंगे अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल। और अब हम सपोज़ कर रहे हैं कि हमारा जो रे है जो स्लिट में से निकल के स्क्रीन के तरफ जा रहा है वो रे एंगल थीटा पे डिफ्रैक्ट हो गया। जब ये रे हमारा एंगल थीटा पे डिफ्रैक्ट हो गया है तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये जो हमारे दो रेज होंगे जो किसी भी कंज्यूगेटिव स्लिट से आएंगे, यानी स्लिट नंबर 1 और स्लिट नंबर 2, या ये वाली स्लिट समझें और ये वाली, इन दो स्लिट में से जो रेज आएंगे इनके बीच में पाथ डिफरेंस होगा और हम ये पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पाथ डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा एक ट्राइंगल बनेगा जो मैंने यहाँ दिखाया है, ये एंगल 90 बनेगी, ये D है, D इज़ द ग्रेडिंग एलिमेंट। अगर हम पाथ डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हिपोटेन्यूज हो गया। तो परपेंडिकुलर हमें कैसे मिलेगा, तो इसके लिए हम ये जैसे हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किया था वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो हमारा जो साइन थीटा होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेन्यूज। तो अगर हमें परपेंडिकुलर चाहिए तो साइन थीटा हिपोटेन्यूज के साथ जाके मल्टीप्लाई करेगी तो पाथ डिफरेंस बन जाएगा d साइन थीटा। अब ये पाथ डिफरेंस बन चुका है। अब याद रखिएगा ये जो पाथ डिफरेंस है जितना इन दो रेज के बीच में होगा उतना ही इन दो रेज के बीच में भी होगा, उतना ही इन दो रेज के बीच में भी होगा, क्योंकि हमारी जो स्लिट्स हैं वो इक्वल विड्थ की हैं और उनके बीच में जो सेपरेशन है वो भी एक जैसी है। इसका मतलब है पाथ डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेज इज़ ऑलवेज सेम, यानी इस रे में और इस रे में पाथ डिफरेंस सेम होगा, इसमें और इसमें। अब ये जो सारे रेज हमारे हैं वो पैरेलल हैं और इसलिए हमने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस यूज़ किया है। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इन सारे पैरेलल रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा और वहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज भी मिल सकती है, डार्क फ्रिंज भी मिल सकती है, वो डिपेंड करेगी इसके पाथ डिफरेंस पे। अगर ये सारे रेज के बीच में, अगर दो कंसेक्यूटिव रेज के बीच में पाथ डिफरेंस लेमडा होगा तो वो यहाँ स्क्रीन पे जाकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे और यहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। अगर इनके बीच में पाथ डिफरेंस हाफ लेमडा होगा तो फिर वहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी। अब हम नीचे चलते हैं तो पाथ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि d साइन थीटा होगा। अगर हम सपोज करते हैं कि हमारी ये एंगल जो है यानी डिफ्रैक्शन वाली एंगल जो है वो 0 है, इफ़ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इज़ 0, तो अगर यहाँ पे 0 अगर हम एंगल रखेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 है और पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। इफ़ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इज़ 0 देन पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज एमिनेटिंग फ्रॉम ऑल स्लिट इज़ 0। देन कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज दीज रेज एट द सेंटर एंड प्रोड्यूस दी 0th ऑर्डर मैक्सिमा। यानी 0th ऑर्डर मैक्सिमा कैसे मिलेगी, अगर आप सपोज करें कि एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 0 है तो ये सारे रेज जो हैं वो पैरेलल होंगे। इसी तरीके से ये कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इन सारे पैरेलल रेज को सेंटर पे कन्वर्ज करेगा और इन सारे रेज के बीच में पाथ डिफरेंस 0 है क्योंकि सारे रेज एक जैसा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो सेंटर है स्क्रीन का, यहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो इसका मतलब है 0th मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होगी कि पाथ डिफरेंस जो है वो। अब हम डिस्कस करेंगे, अब सपोज करें कि इफ़ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इज़ इंक्रीज, अगर डिफ्रैक्शन की एंगल जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, पहले 0 थी अब इंक्रीज़ हो रही है, तो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव देन पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज फ्रॉम टू कंसेक्यूटिव स्लिट्स विल बी इंक्रीज। अगर ये एंगल जो पहले 0 थी तो पाथ डिफरेंस भी 0 था, अगर ये एंगल इंक्रीज होगी, जैसे आप देख रहे हैं पहले रेज ऐसे जा रहे थे, अब ये रेज थोड़ा सा डाइफ्रैक्ट हुए हैं एक एंगल जो है वो थीटा पे, तो इसका मतलब है अब हमारे पास जो दो कंसेक्यूटिव स्लिट्स के जो रेज होंगे उनके बीच में पाथ डिफरेंस हो जाएगा।
अगर ये वाला पाथ डिफरेंस लेमडा होगा तो स्क्रीन पे हमें यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। यानी अगर इन दो रेस के बीच में पाथ डिफरेंस लेमडा है तो इन दो रेस के बीच में भी पाथ डिफरेंस लेमडा होगा, इन दो रेस के बीच में भी पाथ डिफरेंस लेमडा होगा और इन दो रेस के बीच में भी पाथ डिफरेंस लेमडा। यानी जो कंसेक्यूटिव स्लिट से जो रेज आएंगे उनके बीच में पाथ डिफरेंस लेमडा होगा और ये सारे रेस जब इस पॉइंट पर जब ये मर्ज होंगे तो यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्टिव यानी इंटरफेरेंस होगी और यहाँ पे हमें मैक्सिमा मिलेगी। अगर इन दो रेस के बीच में पाथ डिफरेंस लेमडा होगा तो यहाँ पे जो हमें फ्रिंज मिलेगी हम इसको कहेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है। सिमिलरली अगर हम इस एंगल को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करेंगे तो पाथ डिफरेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। और सपोज़ करें अगर डिफ्रैक्टेड एंगल बहुत और जो है डिफ्रैक्टेड एंगल अगर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है और इस तरह से हमारा पाथ डिफरेंस इन दो रेस के बीच में अगर 2 लेमडा हो गया है तो फिर ये जब सारे रेज इस पॉइंट पर आएंगे, इस पॉइंट पर तो नहीं आएंगे, थोड़ा सा ऊपर कन्वर्ज होंगे और वहाँ पे फिर अगेन जो है ये ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस करेंगे और उसका जो ऑर्डर होगा उसको हम कहेंगे कि ये सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा है। जैसे मैंने लिखा है, इफ़ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इज फर्दर इंक्रीज देन पाथ डिफरेंस विल आल्सो इंक्रीज एंड इफ इट बिकम्स 2 लेमडा देन इट प्रोड्यूस सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। और सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा के लिए कंडीशन हो जाएगी 2d d sin थीटा इज इक्वल टू 2 लेमडा। दिस इज द कंडीशन ऑफ सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। इसी तरीके से एंगल इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर ये एंगल और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी तो हमारा पाथ डिफरेंस दो रेस के बीच में 3 लेमडा हो जाएगा। जब 3 लेमडा हो जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर हमें एक और ब्राइट फ्रिंज मिलेगी जिसको हम थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा कहेंगे। तो इस तरीके से जैसे एंगल डिफ्रैक्शन रेस की इंक्रीज़ होती जाएगी हमारा ऑर्डर मैक्सिमा का जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसीलिए हम जनरल कंडीशन बना लेते हैं, जनरल कंडीशन फॉर मैक्सिमा d sin थीटा इज इक्वल टू m लेमडा। और अगर इस m का वैल्यू 0 होगा तो आपको पता है सेंट्रल मैक्सिमा बनेगी, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया। अगर ये पाथ डिफरेंस लेमडा होगा तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर ये पाथ डिफरेंस 2 लेमडा होगा तो सेकंड ऑर्डर, अगर ये पाथ डिफरेंस 3 लेमडा होगा तो थर्ड ऑर्डर। इसी तरीके से हम किसी भी किस्म की किसी भी ऑर्डर की मैक्सिमा जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट है डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग का और इस पे बहुत न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देख लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस पे MCQs या न्यूमेरिकल